हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आज है नवरात्रि का 7वां दिन। आज है नवरात्रि का सातवां दिन, और बस नवमी आने के लिए बस 2 ही दिन बाकी है। तो ये दिन भी बहुत, ये हमने जो पिछले जो दिन थे नवरात्रि के, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया व्रत रखने में, माता की भक्ति में। और बस अब ये 2 ही दिन और बचे हैं माता की भक्ति के लिए। 2 दिन के बाद फिर से हमारी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। लाइक रोज़ का काम, बच्चों को स्कूल छोड़ना, एक्स्ट्रा ये सब चीज़ें हमारी फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। बस ये है कि पूजा पाठ तो हम वैसे भी हमेशा ही करते हैं, लेकिन ये जो 9 दिन होते हैं ये माता की भक्ति के लिए कुछ स्पेशल होते हैं। तो एक एनवायरनमेंट जो थोड़ा सा वो अलग हो जाता है, बस इसी बात की अच्छी है। और चलिए, नहा धो के मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ, मेरे सारे काम डन हो गए हैं। अब टाइम है मेरी पूजा करने का। तो अब मैं जाऊँगी अपनी पूजा करने के लिए। तो मैंने सोचा पहले फ़र्स्ट आपसे बात कर ली जाए, यही मेरी फर्स्ट ड्यूटी है, आपसे बात करना। तो मेरे सारे कॉल का काम डन हो गए हैं। चलिए, तो अब मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए, आपसे मिलती थोड़ी देर में। यहाँ पर हम अपनी पूजा करने के लिए आ चुके हैं मंदिर में। तो सारी पूजा के अच्छे से मंदिर से साफ़ सफाई मैंने कर ली है, और अब जोत मैंने बना ली है। जोत बत्ती जलाने की बारी आई तो लीजिए, मैंने जोत बत्ती जला ली है। और अच्छे से पूजा पाठ कर लेंगे, भोग लगाएंगे, ताकि माता रानी खुश हो जाए। और अच्छे से पूजा करें, क्योंकि ये 9 दिन में हमने बहुत ज़्यादा मज़ा आया व्रत रखने में माता रानी का। तो अब जो है बस माता रानी के 2 ही दिन बचे हैं, और फिर हमारा जो 2 दिन बाद हमारी नौमी आ रही है। नौमी के बाद हमारे माता रानी के साथ जो श्रद्धा भक्ति भाव में डूबे रहते हैं, इन 9 दिन में हमने बहुत मज़ा किया। अब वो हमारे दिन यहीं पर समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ ये नहीं कि हमारे दिन यहीं पर हो जाएंगे। हम बाकी के दिनों में भी भगवान की भक्ति में लीन रह सकते हैं। आप जब मर्ज़ी भगवान को याद करो, भगवान आपके पास ही रहते हैं, जैसे आप चाहें। और बस यही दुआ करते हुए मैं अपनी पूजा अच्छे से कर लेती हूँ। चलिए, पूजा करते रहते हैं, पूजा करते हुए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं।
यहाँ पर मैं बोल रही हूँ माता रानी से कि हे माता रानी, आप ज़रा आप मेरी भी सुन लीजिए, ताकि जो मेरे ब्लॉग हैं वो मेरे दर्शकों को, मेरी पब्लिक को, मेरे फ्रेंड्स को पसंद आए अच्छे से, और मेरे ब्लॉग अच्छे से ग्रो करें, उन्हें सारी चीज़ें मेरी पसंद आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कि माता रानी से तो दुआ मांग ही रही हूँ, पर मुझे पता है आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आपको अच्छी लगेगी वीडियो, आप लाइक करेंगे, तभी जाके आप सब्सक्राइब करेंगे। तो बस देखते हैं माता रानी सुनेगी, आप माता रानी की मानेंगे या अपने दिल की मानेंगे। माता रानी तो कह रही है कि आप मेरे चैनल को ग्रो करवाएं, सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं, अब चलते हैं किचन की ओर चलते हैं। तो अब आज हमारा खाना बनेगा व्रत का। तो व्रत का खाना हम बनाएंगे आज कुट्टू के आटे की कचौड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी बनने वाली है। तो मैंने पहले से ही आलू कुकर में चढ़ा दिए थे, और जैसे ही वो उबल गए तो मैंने उसे ठंडा करा और अच्छे से छील के यहाँ पर मैंने एक बर्तन में निकाल लिए हैं। तो मैंने मैंने थोड़ा सा कुट्टू का आटा डाल दिया है। ठीक है, मैंने उसमें कुट्टू का आटा डाल दिया है, और बाकी के अपना नमक और कुटी हुई काली मिर्च है, जो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेती हूँ। यहाँ पर आप जैसे आपका जितना टेस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक चम्मच ले लिया है, और अब हम इसको करेंगे बाइंडिंग। हाँ, एक मेन पॉइंट ये है कि इसमें आप पानी बिल्कुल ना डालिएगा। अगर आपने इसमें पानी डाल दिया तो ये गीला हो जाएगा, और गीला होने के बाद ये आपका किसी काम का नहीं है। ना आप इसके पकौड़े बना पाएंगे और ना ही आप इसकी कचौड़ियाँ बना पाएंगे। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, प्लीज़ रिमेंबर करें इस चीज़ को, आप कभी भी पानी ना डालें। चलिए, अब मैं यहाँ पर हरी मिर्ची ले लेती हूँ और इसे बारी बारी चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि जो कुट्टू का आटा होता है, तो हम जब व्रत का खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी के मसाले हम नहीं डाल सकते। तो ये तीखी मिर्ची जो है हम इसमें डालेंगे, वो स्पाइस में हमें इन्हेंस करेगी टेस्ट को। तो हम इसीलिए इसमें स्पाइस जो मिर्ची है स्पाइस के लिए डाल लेते हैं। तो और इसके साथ साथ हम इसको बाइंड अच्छे से करते जाएंगे। इसकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा लेती है, क्योंकि अगर हम इसमें बाइंड के लिए पानी मिला देंगे तो गीला हो जाएंगे। तो हमें जितना भी मॉइस्चर होता है जो आलू का, उसी मॉइस्चर में हमें कुट्टू के आटे को उसमें मिलाना होता है, बाइंड करना होता है अच्छे से। और जितना अच्छे से ये गूंदेगा, बाइंड होगा आपस में, उतनी ही हम इसकी अच्छी सी कचौड़ियाँ बना पाएंगे। और हम इसको पहले हथौले पे रख के बीच में अच्छे से प्रेस करके देखें कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हुई है नहीं। अगर ये फैलती नहीं है, बिखरती नहीं है, तो ये समझिए कि आपका जो आलू और कुट्टू के आटे का मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है कचौड़ी बनने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी अच्छे से इसको बाइंड कर लेती हूँ, और बीच बीच में इसको आपको अपनी हथौलियों से देखती जाऊँगी कि अच्छे से कैसे हुआ है। ये देखिए, तो मैंने अपनी हथेली में रख के देखा है कि ये फैल तो नहीं रहा, अच्छे से हो रहा है। तो अब मैंने इसको अच्छे से डाल दिया, गोल शेप करके इसको हथेली से ही दबा के मैं इसको कढ़ाई में फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। क्योंकि अगर हम इसको चकले से भी बेल सकते हैं हम, अगर आप बेलना चाहे तो हल्का सा चिकना लगा के आप इसको चकले से बेल लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर अपने हाथों से ही कचौड़ी बनाना पसंद करती हूँ, तो मैं इसको अपने हाथों से ही बना लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने घी ऑलरेडी रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। तो ये हमारा ऑलमोस्ट गर्म हुआ है। जब तक हमने अपना मिश्रण को तैयार किया है, तो बाकी का जो भी मिश्रण हमारे हाथों से चिपक गया, पहले मैं उसको छुटा लेती हूँ, ताकि वो बाद में हमारी जो कचौड़ी बनाएंगे उसमें हमें दिक्कत ना दे। तो ये लीजिए फ्रेंड, मैंने अपने हाथों में ये मिश्रण को देख के अच्छे से ले लिया है, ताकि जो इसका जो मिश्रण अच्छे से फैले ना और कचौड़ी की शेप आ जाए राउंड गोल गोल। तो चलिए, ये तैयार हो चुकी है हमें। अब बारी है इसको कढ़ाई में डीप फ्राई करने की। तो ये हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कढ़ाई में डाल देते हैं। ये देखिए, हमने डाल दी है कढ़ाई में कचौड़ी। आप भी ऐसे ही बनाते जाइए बारी बारी से। ये मेरी बिटिया रानी आ चुकी है, ये बोल रही चीज़ी खाने के लिए, पर ये खाती नहीं है, बस देख के बोलती है कि चीज़ी चाहिए। क्योंकि इसको खाने में बहुत ही कम चीज़ें पसंद है, बस देख के खा लेती है थोड़ा बहुत। पहले इसको आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, अब इसको आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये हमारी कचौड़ी बिल्कुल नहीं खाएगी, पर देख के हाँ ये कह रही है कि चीज़ बन रही है तो मुझे भी चाहिए मम्मा।
तो मैंने उसको कहा है कि बेटा पहले भोग लगा लो अच्छे से, मैं लेके आती हूँ। तो चलिए अब मैं अपनी कचौड़ी पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, मैं अपनी कचौड़ियाँ बना लेती हूँ। गोल्डन फ्राई हो जाएगी जैसे ही, वैसे ही हम इसे निकाल लेंगे, कहीं बातों बातों में हमारी कचौड़ियाँ जल ना जाए। तो अच्छे से चलिए हमारी कचौड़ी जो है डीप फ्राई हो रही है। बाकी की सारी कचौड़ी हम ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। अब मैं इसको एक बार पलट के देख लेती हूँ कि हमारी सिक गई कि नहीं सिकी। तो चलिए ये अच्छी हो चुकी है, बस 1 सेकेंड इसे पलट के और फ्राई करना है, बस ये हमारी कचौड़ी बनके तैयार हो जाएगी गोल्डन गोल्डन एंड क्रिस्पी। वैसे तो माता रानी के व्रत का जो खाना होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होता है। काफ़ी लोग तो सिर्फ इस खाने के लिए ही व्रत रखते हैं। जोक ऑफ द पार्ट, मैं मजाक कर रही थी, पर नहीं, व्रत माता रानी की श्रद्धा भक्ति भाव से रखे जाते हैं, खाने के टेस्ट में नहीं। तो ये बस यही है कि हाँ, जो व्रत रख सकते हैं वो एक टाइम खाना खा लेते हैं। जो व्रत थोड़ा सा रखने में दिक्कत होता है या वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है, तो माता रानी ने ऐसे मना नहीं करा, तो आप उसको दिन में 2 टाइम भी खा सकते हो। फ्रूट्स भी ले लें, फल वगैरह भी ले सकते हैं। अगर आप उसको आप नहीं ले सकते हो, आप अपना बना के खाना चाहते हैं तो आप बना के भी खा सकते हैं, ऐसे कोई माता रानी ने मना नहीं किया है। इस व्रत की यही खासियत होती है कि आप दिन में भी खा सकते हैं, रात में भी खा सकते हैं, बस खाना आपको व्रत वाला ही होता है, नॉर्मल खाना नहीं खाना होता है। इसमें आपका व्रत सेंधा नमक से बना हुआ कुछ भी आप खा सकते हो। चलिए यहाँ पर हमारी गोल्डन फ्राई कचौड़ी बन के तैयार हो गई है, तो मैंने इसको थाली में निकाल लिया है। चलिए और भी बाकी की थोड़ी सी कचौड़ियाँ रह गई हैं, मैं एक बार उसे भी बना के डाल देती हूँ कढ़ाई में, ताकि ये डीप फ्राई होते रहे। तब तक मैं इसको प्लेटिंग कर लूँगी इसकी। चलिए बस थोड़ी सी और बची है, इसको भी मैं डाल देती हूँ, साथ के साथ बन जाएगी और बस हो ही गया हमारा। हाँ, ये कचौड़ी का लुत्फ़ आप उठा सकते हैं खीरे के रायते के साथ, या जैसे कि मैंने अभी बताया दही के साथ भी आप खा सकते हैं। तो मैं तो दही के साथ ही पसंद करती हूँ, मुझे दही के साथ ही बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट कचौड़ी है, मैं दही के साथ ही खाना पसंद करती हूँ। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप खीरे का रायता या घिया का रायता भी बना सकते हैं। और खीरे का रायता कैसे बनाते हैं मैं आपको अगली किसी उसमें बताती हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं इसमें ऐसे ही बता देती हूँ आपको। खीरे के रायते के लिए आप उसको छील के धो के अच्छे से आप कद्दूकस कर लीजिए, और आप रेडीमेड लस्सी ले आइए, चाहे आप घर पे ही दही को भिगोकर भी लस्सी बना सकते हैं। और उसमें आप घिया का जो आपने किया था खीरे को वो आप डालिए, और नमक और काली मिर्च का मसाला आप उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आप तड़के के लिए हींग जीरे का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा खीरे का रायता, पीने के लिए तैयार है। और ऐसे ही आप घिया का रायता भी बना सकते हैं, पर घिया के रायते में ये होता है कि आपको घिया छील के धो के कद्दूकस करके आपको थोड़ा सा बॉईल करना होता है, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। जैसे आपने बॉईल कर लिया, उसको निचोड़ के आप रेडीमेड लस्सी जैसे कि मैंने अभी बताया, या फिर आप घर पे भी दही भिगो के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उसमें घिया तो डाल के हींग जीरे का तड़का लगाइए, नमक और काली मिर्च का मसाला डालिए और आपका तैयार। और ये लीजिए मेरी कचौड़ी तैयार, मेरी प्लेटिंग तैयार हो चुकी है, मैंने इस दही के साथ सजा लिया है। और ये दिखने में बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी और बहुत ज़्यादा मन भावक है। तो चलिए मेरी प्लेटिंग तैयार हो चुकी है, अब मैं इसका भोग लगा लेती हूँ भगवान जी को, क्योंकि बिना भोग लगाए खाने का कोई मतलब नहीं बनता है, आपका व्रत अधूरा रह जाता है। आपने खाना बनाया है तो सबसे पहले आप अपनी माता रानी को और
गैस को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो चलिए मैं अब यहाँ पे रेडी हूँ भोग लगाने के लिए। तो मेरी प्लेटिंग भी हो चुकी है, तो मैं भोग लगाती हूँ अच्छे से। मैंने भोग लगा दिया है और ये हमारा पूजा का काम हो चुका है। तो अब चलिए हम अपनी टेस्टी टेस्टी यम्मी कचौड़ी को लेके चलते हैं खाना खाने के लिए। तो ये लीजिए हम अपनी सीट पे आ चुके हैं खाना खाने के लिए। और मुझे धरती पे बैठ के खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं सोफ़े या टेबल्स पे बैठ के खाना नहीं खा सकती। तो चलिए अब मैंने भोग लगा दी अपनी प्लेट में से। अब एक बाइट लेके दिखाते हैं आपको कैसा है। और प्लीज़ आप भी लिए, आप भी बनाइए, आप भी खाइए और बताइए मुझे कैसा लगा। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा और मैं इससे अपनी कचौड़ी के साथ हरी मिर्ची के साथ खा के बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिली, बहुत ज़्यादा। कैसी लगी आपको मेरी बात कैसी लगी? और आपको मैंने जो आपके साथ कचौड़ी बनाई थी कुटू कैटे की गोल मस्त मस्त, तो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाइएगा कमेंट बॉक्स और कमेंट करिएगा आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, कैसी लगी आपको प्लीज़ बताइएगा। और हम और मेरे चैनल ममता मंत्री ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और तब तक के लिए हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सेफ एंड हैप्पी रहिएगा। ओके।